हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में वेक्टर ए गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन, दैट इज ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। ओके, सो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं एंड लेट अस टेक, तो देखिए ए वेक्टर है, लेट अस टेक दिस ए वेक्टर, वी कैन टेक दिस ए वेक्टर हियर। ओके, दिस इज ए वेक्टर वो देखिए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से देखिए जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ओके, सो वी कैन टेक दिस एस एंगल, सो दिस इज एक्स एक्सिस और वी कैन से दैट इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। ओके, दिस इज के कैप, इनसे एंगल इतना बना रहा है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए ये है ए क्रॉस आई, तो ए मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है इंटू एंगल बिटवीन दिस ए एंड आई कैप, वो कितना है, अल्फा है, तो इट विल बी साइन ऑफ अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी कंप्लीटली स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, एंगल बिटवीन ए एंड जे कैप कितना है, बीटा है, तो साइन बीटा होल ए है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हम कर देते हैं डायरेक्टली पहले से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाता है अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, ठीक है, गामा। तो फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा को देखिए हम कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देन वी नो अनदर कंसेप्ट इज दैट, देखिए व्हाट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस अल्फा एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये देखिए डायरेक्शन रेशियोज, एल क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस डीसी होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एल है, ठीक है, कॉस अल्फा, और एल एम क्या होता है, ये देखिए कॉस बीटा हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा, ये कॉस गामा हो जाएगा। एंड वी नो देखिए डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये 1 होता है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, ऑफ दिस वेक्टर ए ऑन आई जे के, देखिए इन वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो ये वैल्यू होती है 1, इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर 3 माइनस ये हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू ये आएगा 2a स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली, दैट हैज कम आउट टू बी 2a स्क्वायर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। So we can write the final answer for this question is option B, that is 2a square. So I hope you understood it well.